एपिसोड नंबर 22 ऑफ मेरी ज़िंदगी है तू का रिएक्शन लेके हाजिर है। हम शुरू करते हैं अभी को। धूप ज़्यादा है शायद। क्या डैशिंग लग रहा है। ओ अरे सच में आ गई क्या भाई? सच में बंदा बहुत डैशिंग लग रहा है। हाँ भाई बंदा है। ये इसकी थॉट्स में चल रहा है बस। ये आई तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। वैसे ही सीन हो रहा है ना वो ग्लास। अरे नई कार मंगवाई थी ना अरे उसने। हाँ, उसकी कार चलाई थी तो वो कार आ गई, गिफ्ट करी थी, आज डिलीवरी आ गई। आयरा फॉर आयरा लिखा हुआ है, लिखवाया भी है भाई ने। होंडा की कार है। कितनी सेक्सी कार है यार। कार तो बहुत प्यारी है। इसको रिटर्न करवाना पड़ेगा। क्या शॉट लिया ड्रोन से। उनको ये भी बोला होगा एक गेट बाहर खोलना एक अंदर खोलना। और एक शॉट वो कार से ये कार पे वही शिफ्ट तो हुआ। ये स्विच क्या कमाल का था। मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी, कोई केस नहीं करना। क्यों नहीं करना? तुम नहीं चाहती कि उनको सजा मिले? मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं किसी पे केस कर सकूं। क्यों नहीं कर सकती हो केस? तुम्हारे साथ जो हुआ है गलत हुआ है। फारे और खावर को सजा मिलनी चाहिए। देखो, मैंने जो कुछ किया अपनी कंसेंट से किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैंने कंप्लेन की तो मेरा क्या हशर होगा? मेरी वैसे ही इतनी बदनामी हो चुकी है, मैं अपनी और बदनामी नहीं हाँ चाहती। फारिया का बाप तो साला डीआईजी पीआईजी कुछ ये मतलब बड़े लेवल पे भी है। आई अंडरस्टैंड तुम क्या कह रही हो, लेकिन अगर सब ऐसे सोचना शुरू कर देंगे तो फिर कभी किसी को सजा नहीं मिलेगी। क्या तुम नहीं चाहती कि ऐसे केसेस दोबारा ना हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझ जैसी लड़कियां रिपोर्ट क्यों नहीं करती? सजा मिलने से पहले जिस सजा से मुझे गुजरना पड़ेगा उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। और मैं तो खुद कसूरवार हूं, अपनी जान लेना चाह रही थी। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो वो तुम और कामयार हो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम दोनों के लिए करो, लेकिन मुझे कोई केस नहीं करना प्लीज। ये मेरा आखिरी फैसला है। फिर भी अगर तुम प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूं प्लीज। इसमें हिम्मत नहीं है भाई केस करने की। इसीलिए उन्होंने सोचा ये अपना कुछ बिगाड़ तो पाएगी नहीं, इसका फेस भी जाने दो। सही बात ये है। मेरे कामयार पे डोरे डाल रही थी। ऐसा सोचा होगा उसने। कुछ तो बदला लिया होगा। हाँ। इसके साथ भी बदला ले लेती थी। हाँ, इसके साथ भी डबल गेम खेलेगी वो फारिया। वैसे फारिया का क्या हुआ वो भी जानना है मुझे अभी तो। हाँ यार दिखाओ यार फारिया को। 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद ही दिखाएंगे लगता है। अभी वो दिन, अब रात हुई है। ये कौन है? खावर है? ओ भाई इधर आ गया। तुम क्या फटी यार उसकी। तुम्हारी नींद तो डिस्टर्ब नहीं हुई? इसका रिवेंज तो भी बाकी है ना। इससे तो बाकी है। आयरा ने तो सिर्फ एक स्लैप किया था। कभी ये नहीं करता। तुम अंदर कैसे आए हो? मैं अंदर कैसे आया, मुझे यहाँ का पता कैसे मिला, ये टाइप सवाल पूछ के वक्त ज़ाया नहीं करो। इंपॉर्टेंट सवाल पे फोकस करो। कौन सा सवाल? यही कि मैं अब क्या करूँगा तुम्हारे साथ। तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। देखो तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते, ये इलीगल है। जो तुमने किया था वो लीगल था क्या? वो लीगल था। वैसे ये लीगल एक्शन लेंगे मेरे ख्याल से उस लड़के की तरफ से। हो सकता। तुम जो कहोगे वैसा करेंगे, बस अभी यहाँ से चले जाओ। सुबह तसल्ली से बात करते हैं ना। ये मेरी सुबह ही है मेरी तो सुबह ही है। और मैं तसल्ली में भी हूँ। आजा यार चल, आजा आजा आजा। उठ 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 उठ, आओ। कहाँ? जहाँ मेरा दिल करेगा। मैं चेंज कर लूँ? मैं कराता हूँ ना चेंज, आओ। कहाँ लेके आ गए?
क्या हुआ भाई, किधर लेके आ गए? उसको कहीं गायब कर दिया क्या? मुझे ऐसा लगा किसी और ने गेट खोला, और ऑटोमेटिक होगा शायद वो। ये है कहाँ पर? ये तो मुझे आयरा का घर लग रहा है, पता हाँ, नहीं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा हूँ। और उसको कहाँ छोड़ के आए हैं, या उसको भी कार में ही बंद कर किया हुआ है डिक्की में? पता नहीं इतनी वक्त सुबह कौन आया? कौन आ गया। कौन हो सकता है भाई? बस तो फिर आप बाहर मत जाएं, थोड़ी देर बेल बजा बजा के थक के चला जाएगा। आज से पहले गया जो अभी चला जाएगा। और वैसे भी ये घंटी की आवाज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मत जाएं आप, समझ छोड़ गए दें। वो। वो जो आके करेगा वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। सो जाओ, मुझे समझ आता। समझ गए कौन आने वाला है। अक्खा पब्लिक जानती है कौन आने वाला है। वो डायलॉग यहाँ पे बैठ रहा है। क्या मुसीबत। कहाँ जा रही हो बेटा? मैं आपसे बात करने जा रही हूँ पापा। इस वक्त वो बात करने के काबिल नहीं होगा, मैं देख कर आता हूँ। पापा अगर वो भी बात करने के काबिल नहीं है तो मेरी वजह से नहीं है, प्लीज मुझे बात करने दें जाके। बेटा अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, और जब तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो इस वक्त मैं तुम्हें उसके लिए दरवाजा खोलने नहीं दे सकता। तुम बस यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। आपको तो बेटी की फिक्र रहेगी ना भाई, कि कहीं कुछ बदला बदला के लिए कुछ कर कुल ना दे। हाँ सही बात है। नशे में लग रहा है भाई बंदा। नशे में तो है यारो, मुझे माफ करो, मैं नशे में हूँ। बेल से हाथ हटा सकते हो, मैं आ गया हूँ। सॉरी, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। सो रहे थे ना? कोशिश कर रहे थे। कमाल है अंकल, मेरी रातों की नींद बर्बाद करके आराम से सो रहे थे आप। कितनी तकलीफ से गुजरा हूं ना मैं, और आप आराम से सो रहे थे। और ये मत समझना मैं आयरा की वजह से आया हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आयरा। शादी भी नहीं करनी मुझे। शादी तो वैसे भी टूट गई है। तो फिर क्या ये करने तो आए? टूट गई है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताता हूँ। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे था आइडिया के पीछे। अरे इधर से निकल गया। अरे खबर, अच्छा उधर है। He's insane! उसको लेके आ गया। वो आगे से भाग क्या गया। किया तुमने इसके साथ? अभी कुछ किया थोड़ी है, बहुत कुछ करना है मैंने इसके साथ। उठा तो लिया मगर समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर सोचा रास्ते में आपका घर आता है, आपकी तो रिश्तेदारी भी है ना इससे, तो आपके पास लेकर आता हूँ। आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। कामयाब जो हुआ वो एक गलत फहमी थी, और इसकी वजह से काफी लोगों का नुकसान हुआ है। शायद सबसे ज्यादा तुम्हारा। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना, इसे किसी गलत फहमी के सहारे की जरूरत नहीं। आखिर क्या साबित करना चाहते हो? यही कि बहुत तकलीफ हुई है मुझे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को इकट्ठा करके जोड़ा था, और आपने यूं एक सेकंड में सब बर्बाद करके फेर दिया। अब मैं जितनी भी कोशिश कर लूं ना अंकल, मैं जमा नहीं कर पा रहा हूं। तो ये हाल हो गया मेरा। आप थोड़ी समझोगे, आपके साथ थोड़ी हुआ है, आपको थोड़ी बेइज्जत किया गया रोड पे, आपकी शादी थोड़ी टूटी है। मुझे किसी की परवाह भी नहीं है, जिसको जो सोचना सोचे मेरे बारे में। मगर आयरा को सच्चे दिल से चाहा था। सही नहीं किया अंकल उसने मेरे साथ। जो हो गया वो हो चुका है कामयाब, बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर तुम मजीद इस बारे में बात करना चाहते हो तो मुनासिब वक्त पे आ क्यों बात करूं मैं अब? नहीं करनी मुझे किसी से बात।
जब बात करनी थी किसी ने मेरी बात सुनी? और यही सबसे बड़ा अलमिया है, ना बात सुनी जाती है ना बात कही जाती है। जो देख लिया उस पर भरोसा करना है। अब यार तुम इतनी रात को यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो? इससे तो बेहतर है कि घर चले जाओ। हाँ जा रहा हूं मैं, और अब नहीं आऊंगा। लैंड क्रूजर। हाँ मैं क्या बोल रहा था? पता नहीं, कह रहा था कि कुछ नहीं कहना चाहता। मतलब कुछ तो कहा होगा ना? यही बात की कि कोई बात ही नहीं करनी है उससे। आयरा की शक्ल नहीं देखना चाहता, आइंदा यहाँ कभी आएगा नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ वो दोबारा कल आएगा। रोज तमाशा ही होगा। मैं कल जाके उसके घर वालों से बात करूंगा। आई प्रॉमिस यू बेटा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भाई, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ, आराम करो। I have to do something about this. वो ऐसा कोई अच्छा, चलो। कर भी रहा है कि इसकी कोई कंप्लेंट कर दो। ऐसा उल्टा आदमी कुछ भी नहीं करना, डांट रहा ना मार रहा। और कंप्लेन तो ये खुद भी नहीं करना चाहते हैं उसकी। इनको भी पता है क्या हार्ट ब्रेक गंदा वाला हुआ है उसका, और अपन नहीं किया। ये सब क्यों कर रहा है? अभी तो जाके उसकी इमेज ठीक हुई है, फिर से वही हरकतें। क्योंकि उसे कोई परवाह ही नहीं है। वो खुद को तकलीफ दे रहा है और चाहता है कि मुझे भी वही तकलीफ। मगर यार जब सब कुछ खुद सॉर्ट हो रहा है तो खामखा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है? उसको कोई बात ही जाके समझा दे। डिग्गी में डाल के लाया था खबर को। डिग्गी में। और आके कहा कि कोई बात नहीं करनी है, मेरी तो शक्ल भी नहीं देखनी है और मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। अरे भाई, जब बात नहीं करनी और शक्ल नहीं देखनी तो फिर ये सब क्या है? ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें अच्छा लगता है ना? इस वक्त तो जहर लग रहा है। मतलब अच्छा लगता है। देखो वो जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। तुम भी थोड़ा अंडरस्टैंड करो, वो हर्ट है, ईगो में आके कर। तुम ये प्यारी सी डिंपल निकाल के बन के जाओ ना उसके पास, समझाओ उसे, मान जाएगा। बात करके देखो तो। पापा गए हैं बात करने उसे घर वालों से। तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। वो इस टाइम पे ईगो में आया हुआ है, उसने सिर्फ भड़ास निकालनी है, नफरत कर रहा है मुझसे एटलीस्ट फिलहाल तो। पता नहीं यार। हेलो, हाँ हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा मैं किस जा रही हो? वो लड़की बात करना चाह रही। कुछ नहीं होगा, आ रही हूँ। क्या शॉट था ना, उन्हें नीचे देखा, उधर से इधर से गेट, और गेट भी ऐसे खुला। हाँ। वही गाड़ी आ गई। इनके इस कार चलाना ने मुझे डॉन 2 की याद दिला दी। डॉन 2 में इस तरह जाते ना। कार में यही उड़ते हैं ना लास्ट में। हाँ ये उड़ जाते हैं ना ब्लास्ट में, एंड में। मिस्टर दीवान। एक्टर बहुत तगड़े हैं यार पाकिस्तान में, बात तो मानना पड़ेगी। पाकिस्तानी एक्टर्स बहुत
बहुत नेचुरल और बहुत रियल एक्टिंग करते हैं। अब इसको क्या कहना है? कैसी तबीयत है? ठीक हो? रिपोर्ट्स आ गई है तुम्हारी, काफी इम्प्रूवमेंट है, जल्द घर जा सकोगी। घर तो अब मैं कभी नहीं जा सकती, घर वाले तो पहले ही निकाल चुके हैं। फिर कहाँ जाओगी? दुबई। कोई है वहाँ? कोई नहीं है, काम्यार ने अरेंजमेंट्स कराई हैं, कल आया था यहाँ पर। आफ्टर एवरीथिंग आई डिड टू हिम, उसे तो मेरी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, फिर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। शक्ल तो वो मेरी नहीं देखना चाहता। और तुम? पहले बुरा लगता था, फिर अच्छा लगा, फिर से बुरा लगने लगा, और अब जो कर रहा है अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा। तुम्हें उसे जाने में ज्यादा अरसा नहीं हुआ ना? मैं तो हमेशा से सर्कल में थी, अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए। सुपर रिच, डिस्टर्ब्ड फैमिली है, पेरेंट्स से बात नहीं करता, पार्टीज की जान है। फिर भी हमेशा मैं चाहती थी कि किसी भी तरीके से मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाए, उसके करीब आना चाहती थी, और जब आई तो खुद जल गई। बट ही इज नो लॉन्गर द काम्यार आई नो ही यूज्ड टू नो। आई होप तुम्हें पता हो कि वो तुम्हें कितना चाहता है। चाहता था, अब नहीं चाहता। दिल दुखा है उसका, सही होते हुए भी सबने उसे गलत कहा, और सबसे ज्यादा दुख तो उसे तुम्हारा है। चाहता तो वो तुम्हें अभी भी है, और ऐसा चाहता है जिसकी सिर्फ हसरत की जा सकती है। जाने मत देना उसे, तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। जाने मत देना, चला गया ऑलरेडी जा चुका है। और वो तो अभी हथियार डालने वाली थी, लेकिन अब इसकी बातों से हो सकता है फिर से थोड़ी सी जागे। देखिए, मैं शिकायतें करने नहीं आया, लेकिन वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करूं तो क्या करूं। काम्यार दोबारा हमारे घर आने लगा है। क्यों? क्यों? क्यों का जवाब तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ था वो खत्म हो चुका है, और जिस गलतफहमी की बुनियाद पर जो भी हुआ था वो भी खत्म हो चुकी है। तो अब आप अपने बेटे से पूछें कि आखिर वो चाहता क्या है। देखिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आप लोगों को इतना तंग कर रहा है। मैं आज ही उससे बात करता हूँ। आप क्या क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे कारनामों के बारे में तुम्हारे वालिद साहब से बात करने आया हूं। इनसे क्या बात कर रहे हैं? ये मुझे आपसे भी कम जानते हैं। आप खुद ही से बात कर लें। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी बात तुम सुनते हो? था ना, फिर उस शख्स ने मुझे छोड़ दिया। अरे यार, हमको भी अफसोस में डाल रहा है ये बार बार। तुम्हारी हरकतें देखने के बाद दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता था। मुझे करनी भी नहीं है। तो फिर बार बार हमारे घर क्यों आते हो? अब नहीं आऊंगा। ये तो अभी कह रहे हो, रात होते ही वालिद हो जाओगे। देखो,
खुदा के लिए हमें परेशान मत करो, हमारे घर मत आओ। अब भी हमारी थोड़ी सी इज्जत है भाई। गलती हो गई मेरी बेटी से, हम सबसे। क्या चाहते हो कि हम सब जहर लेके मर जाएं? नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं। मरने के लिए मैं हूं ना। ओ भाई, रोज घुट घुट के मरता मत दो हूँ। यार। रोज काफी है। घुट के मरता हूँ। हाँ यार, डरा दिया। पर आपने सही कहा था, मुझे आपके घर नहीं आना चाहिए था। नहीं आऊंगा। लिख के नहीं दे सकता, जबान से एक बार फिर कह रहा हूं, नहीं आऊंगा। लिख के नहीं दे सकता। नशे में आ गया तो आ जाऊंगा। कोई छोड़ गया तो आ जाऊंगा नशे में। सही बात है। शुक्रिया। बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है यार वो, मतलब। अलग ही नजर आ रहा है भाई, मैं फील हो रहा है यार बंदे के लिए। चाहता भी है उसको एक। सुपर तो कभी भी नहीं जाऊंगा। सुबह भी दिया। फिर अब कुछ नहीं, उसने पापा को साफ साफ कह दिया है कि उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया और जितना पहले बुरा था उससे कई गुना ज्यादा बुरा हो चुका है बेसिकली। लेकिन बुरा भी तो तुम्हारी वजह से हुआ ना। तो मैं क्या करूं? वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, वो बच्चा है क्या? अब सबको पता चल गया कि असल में क्या हो तो बात कर लेना मुझसे। लेकिन नहीं, मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूं इस इंसान से। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वक्त पहले मेरी एक वीडियो आई थी कामियार सुहेल के साथ, जिसके बाद उसकी शादी टूट गई। मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सबको ये बता सकूं कि कामियार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उस वीडियो को बनाने से पहले कामियार को रूफिनॉल नामी ड्रग दी गई थी, जिसके बाद इंसान सारे होश खो बैठता है, उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। जो कुछ हुआ उसमें कामियार का कोई कसूर नहीं है। और अगर आज मैं जिंदा हूं वो सिर्फ कामियार की वजह से है। मेरी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है और उससे जुड़े जो लोग हैं उन सबसे मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं कल पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा के लिए, और जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है उनका मैं नाम तो नहीं लूंगी, मगर जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी कभी इस तकलीफ से गुजरे। मैंने अपना फैसला अब अल्लाह पे छोड़ दिया। कम से कम उसमें इतनी हिम्मत होती है कि उसने अपनी गलती मान ली। समझ रही हो इशारा? इशारा काफी है। कम से कम उसमें इतनी हिम्मत तो थी, उसने अपनी गलती मान ली। सही बात मानो ना। कुछ लोगों को बोलने से समझ नहीं आता है, उनको हादसों की जरूरत होती है। हादसे होते तो ही समझ आता है उनको। सही बात है। कहाँ बैठा है? रूफटॉप। बन गई है ऐसी तू आदत जो छोड़े ना छूटे। ये तो किसी और ड्रामे का OST है ना, कहीं तो सुना है ये मैंने। हाँ, अब मुझे भी लग रहा है कहीं सुना हुआ है ना? ये ड्रामा का OST है भाई ये। कबीर सिंह बन गया है तो। फारिया का क्या हुआ यार? मार तो सकता बता है। दो यार एटलीस्ट कि मर गई हो, इतना तो बता दो एटलीस्ट। नहीं यार, मर गई होती तो उसका बाप अभी इसकी 12 बजा देता। उसका बाप भी अच्छी पहुंच पे है यार। हाँ ये बात तो है। या तो वो सो ही रही होगी, अभी सो के उठेगी। ये भी हो सकता है। फिर वो उठ के सोचेगी थैंक गॉड मैं जिंदा हूं। आयरा को देख के लग रहा है अब आयरा रेड फ्लैग लगने लग गई मुझे सच में। अब आयरा रेड फ्लैग लग रही है।
हाँ, मतलब कोई भी ऐसे प्यार तो किसी को भी हो सकता है, अगर कोई भी आदमी आपके लिए इतना कर दे तो ऑब्वियसली कोई भी प्यार मतलब इतना सब होने के बाद उसकी ईगो थोड़ी बहुत तो अभी भी है उसमें। बहुत ज़्यादा है भाई। उसकी बहन ने बोल भी दिया, इशारा भी कर दिया कि एटलीस्ट उसमें हिम्मत तो है अपनी गलती मानने की। हाँ। ओ भाई ये नहीं करना था यार। Shit. ये गलत किया यार। इशारा मरने के लिए तो मैं हूँ ना। मरने के लिए तो मैं हूँ, ऐसा बोला था। तलवार वाला स्क्वायर बोलते हैं, तलवार है। भाई क्या कर दिया यार। क्लाइमेक्स थोड़ी ना होगा यार, अभी तो बचेगा यार वो। कोई ड्रामा का क्लाइमेक्स थोड़ी ना पूरे है। शरीर में कांच लगे हुए हैं। क्या हुआ बेटा? कैसा मेरा बच्चा? कैसा है? लेकर गए कांच के टुकड़े लगे हुए ना बहुत छोटे छोटे। एक्शन तो तगड़ा दिखाया है भाई। हाँ ठीक भी होगा तो थोड़ा टाइम बाद ही ठीक होगा, एकदम जल्दी ठीक। बहुत ज़्यादा दिखा रहा है ना कि कांच के हर जगह टुकड़े लगे हैं, मतलब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैवी वाला हुआ है बंदे का। कांच के टुकड़े हर जगह से निकाल रहे हैं। जी डॉक्टर, हाउस कामयाब? ही विल बी फाइन इंशाल्लाह। कुछ हेड इंजरीज हैं, कुछ माइनर इंजरीज हैं, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी वो अनकॉन्शियस हैं। जैसे उनको होश आएगा तो फिर आप लोग मिल सकते हैं उनसे। हेड इंजरीज? थैंक यू डॉक्टर। हाई हेवी इंजरीज जैसे कुछ बोला ना। हेड इंजरीज एंड कुछ हो सकता है कुछ हेड इंजरीज भी है। यादश वादश वाला सीन ना डाल दे लोग। याददाश्त का तो नहीं होगा, वो तो इंडियन सीरियल में होता है। वही बोल रहा हूँ तो फिर सच योर फॉल्ट। क्या मतलब है? आखिरी बार वो तुमसे मिला था ना, तुम आराम से बैठ के उसको टाइम दिया उसको। कैसे बातें कर रहे हो? माँ होने की जिम्मेदारी निभा। कर जाओ, खामोश हो जाओ फॉर गॉड सेक। बच्चा तुम्हारा अस्पताल में पड़ा और अब भी तुम लोग लड़ रहे हो। तुम जिम्मेदार हो, तुम सिर्फ तुम दोनों। सारा दिन वो नशे में पड़ा रहता है, सारा दिन नशे में बेहोश रहता है, और तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो तो कुत्तों की तरह काटने के पड़ते हो। फिर पूछते हो जिम्मेदार कौन है? हम सॉरी, छोड़। डॉक्टर कह रहे हैं ना जब होश आएगा तब मिलने देंगे। सोहेल और मैं यहाँ पर हैं, आप घर चली जाएं, यू रेस्ट। मैं बुलवा लूंगी आपको। बुलवा लेना मुझे, मैं बुलवा लूंगी। जैसे होश आए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। मैं रहती हूँ। आप जाएं, आप रेस्ट करें, हम दोनों यहाँ हैं, आपकी जरूरत है। चलो जाओ नमाज़ें पढ़ो, अब दुआ करो उसके लिए।
बुजुर्गों को दुआ ज़्यादा जल्दी लगती है। तुम चली जाओ, मैं हूँ यहाँ पे। Of course not. I'm his mother. क्या एक्टिंग करते हैं यार ये लोग। ये तो सही है इनकी एक्टिंग। तो अपन ने शेर में क्या देखा था और इसमें क्या है, कितना डिफरेंट है यार, मतलब मजा आ हर गया। ड्रामे में एक्टिंग का तो लेवल है भाई, नो डाउट। अभी वो ज़बरदस्त भाई, मज़ा आया ये एपिसोड देख के, लेकिन एंड शॉकिंग था। अब काम वो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था यार, वो जो था ना वो भाई बहुत सीरियस कर दिया हम लोगों को थोड़ी देर के लिए। तो ये अच्छा हुआ डॉक्टर ने बोल दिया कि इतनी घबराने की बात नहीं है, थोड़ी सी हेड इंजरीज है, हैवी इंजरीज है, अभी आईसीयू में डाल रहे हैं, बाकी बात में हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगा। वो अच्छा बोल दिया तो हमको तसल्ली मिल गई। ऐसा लग रहा है कि अरे अपने को बोल दिया कि भाई तुम टेंशन मत लो, तुम मत चले आना डिप्रेशन में, बंदा ठीक है अभी। ऐसा लग रहा है मुझे, वो बंदे ने, डॉक्टर ने बोल दिया। भाई ये ड्रामा बहुत पागल बना रहा है यार, ये सच में दिमाग खराब कर रहा है। ड्रामा देखना बंद करना पड़ेगा यार, सारा सीरियस कर देता है इंसान को। सच में यार ऐसा हो रहा है हमारे साथ। आपको लग रहा है हम ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो लगे आपको लग सकता है, लेकिन हम तो अपनी जेन्युइन फीलिंग बता रहे हैं। बाकी देखते हैं, अब शायद ये हादसा भी आयरा के लिए हुआ है ताकि उसकी ईगो थोड़ी ख़त्म हो। हाँ, और अब थोड़ा तो झुकेगी। हाँ झुके, हाँ। तो देखते क्या होता है, नेक्स्ट वीक तक का वेट करना पड़ेगा। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, make love, not war.